हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे और पढ़ रहे होंगे। आप लोगों ने थर्ड और फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और सभी ने रफ नोटबुक के साथ साथ फेयर नोटबुक में भी काम किया होगा। तो आइए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आप लोगों ने 10th और 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। साइन, कोसेकेंट, टेन, कॉट, सीकेंट और कॉस, ये 6 आपके क्या थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे। तो आज हमें क्या एक नई चीज सीखनी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लाइक साइन ऑफ एक्स हमारा एक फंक्शन था जहां पर एक्स क्या होता था, एंगल। अगर मैं इस पूरे फंक्शन को y के इक्वल मान लूं तो साइन ऑफ एक्स क्या, y के इक्वल। अगर मुझे यहां से एंगल की वैल्यू निकालनी है, क्या एंगल की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा, साइन इनवर्स y। तो ये रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है कि हाउ टू रिप्रेजेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस पर इनवर्स लिखकर। एक चीज और, आप लोग साइन इनवर्स थीटा और 1/sin थीटा में कंफ्यूज मत रहना। साइन इनवर्स थीटा और 1/sin थीटा में कंफ्यूज नहीं रहना, क्योंकि ये इक्वल नहीं होते। क्योंकि इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इनवर्स है, आपका एंगल नहीं। तो एंगल आपको, आप ये चीज नहीं लिख सकते, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये तो अभी तक आपने सीखा कि हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम क्या सीखेंगे कि इसकी डोमेन और रेंज क्या होती है, कौन से फंक्शन की डोमेन कहां से कहां तक जाती है और रेंज कहां से कहां तक जाती है। बच्चों को डोमेन और रेंज याद नहीं रहते, लेकिन मैं कुछ एक ट्रिक्स आपको ऐसे बताऊंगा जिससे आपको डोमेन और रेंज अच्छे से याद रह जाएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो हम डोमेन और रेंज को कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। जहां भी आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात आए तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या, साइन, टेन और जो थर्ड वन है क्या, कोसेकेंट। इनको हम एक साथ लेकर चलेंगे, यानी कि इनको एक ग्रुप में लेकर चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले इनके एक जैसे होते हैं। और बाकी के जो 3 बचे कौन से, सीकेंट, कॉस और कॉट, इनको हम एक साथ लेकर चलेंगे। तो जो ये 3 फंक्शन है आपके, साइन, टेन और कोसेकेंट, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू या फिर हम क्या कह सकते हैं, रेंज कहां से कहां रहती है। जैसे ये होता है आपका 0, π/2, पाई माइनस π/2। तो आपको एक चीज पहले मैं बता दूं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो आपकी जो रेंज है उसका थर्ड क्वाड्रेंट से कोई लेना देना नहीं होता। क्या चीज, थर्ड क्वाड्रेंट से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये क्वाड्रेंट तो साइड में हुआ। उसके बाद जो आपकी रेंज रहती है साइन, टेन और कोसेकेंट की, वो सिर्फ -π/2 से लेकर π/2, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहती है। कौन से क्वाड्रेंट में रहती है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, -π/2 से लेकर π तक। ये चीज क्लियर। उसके बाद जो सीकेंट, कोस और कोट की जो आपकी रेंज है वो, जैसे ये हो गया 0, π/2, π एंड -π/2, तो इसकी जो रेंज रहती है सीकेंट, कोसेकेंट और कोट की, वो सिर्फ 0 से π तक रहती है। कहां, 0 से π, यानी कि फर्स्ट और सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप लोगों को एक चीज तो क्लियर हो गई होगी, क्या, जो आपका साइन, टेन और कोसेकेंट है उनकी प्रिंसिपल वैल्यू या फिर जो आपकी रेंज है वो कहां से कहां रहती है, -π/2 से लेकर π। और जो दूसरा सीकेंट, कॉस और कोट है उनकी रेंज कहां से कहां तक रहती है, 0 से लेकर π। एक चीज है क्लियर। और थर्ड क्वाड्रेंट में किसी की रेंज नहीं रहती। अब ब्रैकेट की बात मैं अगर करूं, देखो जो आपका साइन है, टेन है, कोसेकेंट है, वो -π/2 और π/2 दोनों पर क्या होता है, डिफाइन होता है। इसलिए ये सभी क्या क्लोज ब्रैकेट में ले, यानी कि जो साइन है वो आपका -π/2 और π/2 दोनों पर क्या होता है, डिफाइन होता है, इनकी वैल्यूज होती है। तो इनको हम क्या क्लोज ब्रैकेट लेंगे। ऐसे ही आपका क्या, टेन इनवर्स, क्या 10π/2 डिफाइन होता है, नहीं, इट इज नॉट डिफाइंड। अगर नॉट डिफाइंड है तो इसीलिए इसको हम क्या नहीं लेंगे,
क्लोज ब्रैकेट नहीं लेंगे, ओपन ब्रैकेट लेंगे। तो ऐसे आप इन चीजों को याद रख सकते हैं। ऐसे ही जो आपका कोसेकेंट है वो 0 पर डिफाइन नहीं होता, तो इसलिए ये इससे ये लिमिट लेकिन 0 नहीं आएगी। इतनी बात क्लियर, क्योंकि जो आपका ये कोसेकेंट होता है ये -π/2 पर भी डिफाइन होता है और π/2 पर भी, लेकिन 0 पर डिफाइन नहीं होता, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया। इतनी बात क्लियर। ऐसे ही जो आपके सीकेंट, कॉस और कोट, क्या चीज, सीकेंट, कॉस और कोट, तो जो कॉस है, कॉस में आपका 0 पर भी डिफाइन होता है और पाई पर भी डिफाइन होता है, इसलिए क्या रहेगी, क्लोज ब्रैकेट रहेगी। और कोट है, कोट में क्या होता है आपका डिफाइन नहीं होता, क्या हो जाता है, नो डिफाइन हो जाता है, इसलिए यहां पर आपकी क्या आएगी, ओपन ब्रैकेट, यानी कि इन वैल्यूज को हम एक्सक्लूड कर देंगे। और बाकी जो आपका क्या बच गया, सेकेंड में क्या, π/2 पर डिफाइन नहीं होता, क्या चीज, π/2 पर डिफाइन नहीं होता, तो इसलिए इस वैल्यू को भी हम यहां से हटा देंगे। तो आप लोगों को रेंज याद हो गई होगी। ऐसे ही क्या चीज, डोमेन क्या होता है कि कौन कौन सी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो -1 से लेकर 1 अगर आप ये वैल्यूज पुट करते हैं तो आपकी -1 से लेकर 1 तक वैल्यू रहेगी। ऐसे -1 से लेकर 1, तो जो आपकी साइन और कॉस है इनकी सेम रहेगी, टेन और कोट की सेम रहेगी और सेकेंड और कोसेकेंट की सेम रहेगी। तो इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज जो ब्रांच है या फिर डोमेन और रेंज को याद कर सकते हैं। तो एक बार इसको जल्दी से नोट डाउन करें। तो आप डोमेन और रेंज कर चुके हैं, तो उसके बाद ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ किए थे, वैसे ही ग्राफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हैं, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है कि उनके कोऑर्डिनेट एक्सिस ही चेंज कर रखे हैं। लाइक हमारी जो वैल्यू होती है साइन एक्स की वो -1 से लेकर 1 तक वेरी करती है, यानी कि -π/2 से लेकर π/2, तो वो सारी वैल्यूज की वेरिएशंस दे रखे हैं। जो आपका साइन एक्स का ग्राफ है आप लोगों ने पढ़ा था, ऐसे ही चलता है, यानी कि जो वैल्यू 0 पर क्या होती है, 0 भाई, π/2 पर क्या होती है, 1 होती है, और -π/2 पर क्या होती है, 1 होती है। तो यही जो वेरिएशन है आपका क्या था, 11th स्टैंडर्ड में क्या था, ऐसे ही इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या किया, चेंज कर दिया, और ये क्या बन गया, ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें। उसके बाद है ग्राफ ऑफ कोस एक्स एंड कोस इनवर्स एक्स। जो आपका कोस एक्स का ग्राफ है, जैसे कि आप सभी को पता है कि कोस -π क्या रहता है, -1, इसलिए कोस -π क्या है आपका, -1 है। ऐसे ही कोस 0 क्या होता है आपका, 1 होते हैं, तो इसलिए कोस 0 क्या हो गया, 1, और कोस π/2 क्या होता है, 0, तो इसलिए कोस π/2 0, और कोस π क्या होता है, -1, तो ये क्या हो गया आपका कोस x का ग्राफ हो गया। ऐसे ही कोस इनवर्स का जो आपकी एक्सिस है उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका कोस इनवर्स x का ग्राफ आ जाएगा, यानी कि अगर -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, π1 पुट करेंगे तो 0। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन करें, कोस x के ग्राफ और कोस इनवर्स x के ग्राफ को। उसके बाद ग्राफ ऑफ tan x और tan इनवर्स x, तो ये है tan x का ग्राफ और ये क्या, tan इनवर्स x का ग्राफ। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ जो है फाइंड आउट करना है, तो जो आपका सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको ही क्या कर दो, चेंज कर दो, यानी कि उनकी एक्सिस ही क्या कर दो, चेंज कर दो, तो आपका ग्राफ ओपन आ जाएगा, हो जाएगा। तो ऐसे ही जो tan 0 क्या होता है, 0 होता है, tan π/2 इन्फिनिटी, वही tan π 0, tan 3π/2 इन्फिनिटी। तो ऐसे ही ये और ऐसे ही ये ग्राफ है, तो इसको भी जल्दी से नोट डाउन करें। उसके बाद है ग्राफ ऑफ कोट एक्स एंड कोट इनवर्स एक्स। जो कोट एक्स का ग्राफ है उसमें क्या है, वही कोट 0 आपका क्या होता है, नॉट डिफाइंड, और कोट -π/2 क्या होता है, 0, कोट π/2 क्या होता है, 0। तो ये आपका क्या हो गया, ग्राफ ऑफ कोट एक्स। ऐसे ही इसके अगर एक्सिस को चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्राफ ऑफ कोट इनवर्स एक्स। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें। तो उसके बाद है ग्राफ ऑफ कोसिकेंट एक्स एंड कोसिकेंट इनवर्स एक्स। एक बार इनको जल्दी से नोट डाउन करें। भाई ये जो ग्राफ है इनमें कुछ बताने का नहीं है कि इनकी वैल्यूज कहां से कहां, बस आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और ये पूछ लिया जाएगा भाई ये ग्राफ है किसका है, कोसिकेंट का है, सीकेंट है, कोसिकेंट किस चीज का है, तो सिर्फ आपको यही याद रखना है। तो एक बार इस ग्राफ को भी देख लीजिए। उसके बाद है ग्राफ ऑफ सीकेंट एक्स एंड सीकेंट इनवर्स एक्स। वही चीज क्या आपको जो है
एक्सिस को चेंज करना है और आपका इन्वर्स का भी क्या ग्राफ ऑब्टेन हो जाएगा। भाई ये ग्राफ वही आप लर्न कर सकते हैं और एक बार इसको राइट कर सकते हैं, एक बार इसको जल्दी से नोट डाउन करें। उसके बाद जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डोमेन और रेंज की है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाती है आप लोगों के लिए। ये ग्राफ इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए ग्राफ की, तो इसलिए इन ग्राफ को 2-3 बार बनाकर देखें ताकि आपको रिवीजन हो जाए अच्छे से। अगर आप ग्राफ को बनाते हैं तो आपको डोमेन और रेंज भी अच्छे से याद हो जाती हैं। तो आज का आपका होमवर्क है कि आपको डोमेन और रेंज याद करनी है। कल हम 2.1 एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो यहाँ तक वीडियो को अच्छे से देखें। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा से देखें। अगर ग्राफ समझ में नहीं आते तो इनको रहने दें, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन डोमेन और रेंज आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, क्योंकि उसके लिए हम 2.1 करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।